राइट जी, वेलकम बैक। आज हम बड़ा ही डिफरेंट सब्जेक्ट लेकर आए हैं उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि हमारे हालात ठीक नहीं हो पा रही हैं, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशान है। हम छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ, और वो गलतियां हमें एहसास भी नहीं होता कि गलती की है हमने। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ योगी विजात मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। लोग ये समझते हैं कि योगी विजात सिर्फ योगा ही जो है ना वही सिखाते हैं और लोगों को माइंड जो है उनका वो बड़ा परफेक्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन आप तो लोगों के ऑराज भी क्लियर कर रहे होते हैं। जी 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 योगा के हवाले से बहुत सी चीज़ें जो पोशीदा हैं, हाँ हाँ, गुप्त हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं गुप्त हैं। लोग उनके उर्दू में आप उसको मख्फी उलूम कहते हैं, छुपे हुए उलूम। इसमें ऑरा डिटेक्शन है, ऑरा को कैसे इन्हेंस किया जाए। ऑरा आपकी रूहानी जो हौला है, जिसको आप कोई नूरानी पहलू कह लीजिए, उसको डेवलप करते हैं। एक इबादत गुजार के पास से भी गुजरो तो प्यार लगता है, मस्जिद के करीब से जाओ तो कितना सुकून आता है, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं जो महफिल में आ जाएं तो घबराहट होने लगती है। हाँ, ये क्यों होता है? और किसी घर में भी जाकर होता है नेगेटिव अक्सर। हाँ, तो ये नेगेटिव ऑरा क्या होता है, मतलब कैसे होता है? ऑरा जिसमें नूरानी है, हाँ हाँ, ये हर इंसान के साथ होता है। इसके मुख्तलिफ नाम हैं, कहीं इसको कुछ और कहा जाता है, कहीं हम ज़ात कह देते हैं, कुछ और लोग कह देते हैं। लेकिन जिसमें नूरानी जो है, एक जिसमें हैवानी है, एक जिसमें नूरानी है। मैं यहाँ पे सिर्फ पहले बात के आगाज़ से कह दूँ कि मेरा ताल्लुक योग से है, इसमें कोई शक नहीं। मख्फी उलूम में हिप्नोसिस मेरा सब्जेक्ट है, क्लिनिकल हिप्नोसिस। मैं EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT पे काम करता हूँ। रेकी एक ऐसा इल्म है जिसके जो टूल्स हैं वो वही हैं जो मैजिक के हैं। जादू भी आपको फ़ज़ा से भेजना पड़ता है, ये रेकी भी उसी से जाती है। अच्छा, रेकी भी हम यूनिवर्स से लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, वो उसमें नेगेटिव लेते हैं, तो एनर्जी का काम। लेकिन रेकी भी होता है कि आप नेगेटिव नहीं कर सकते, एवरीथिंग शुड बी पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव साइड पर ही। जैसे एक टर्म पहली दफ़ा मैं शायद पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहा हूँ कहीं पे भी, तांत्रा होता है। दो तरह के होते हैं, एक ब्लैक तांत्रा, इसमें हांडियाँ उड़ाना, जादू जिसको आप लोग कह लें। ये जितने भी मैजिकल बाबा टाइप लोग हैं, ये तांत्रा, ब्लैक तांत्रा करते हैं। एक वाइट तांत्रा होता है। वाइट तांत्रा क्या होता है? वाइट तांत्रा उसका तोड़ है। किसी के ऊपर, मैं एक मिसाल दूं आपको, अगर आप पसंद करें तो। ऑरा से मुतालिक है। कैसे मालूम करेंगे कि किसी पे जादू है कि नजर? हाँ, ये बताइएगा जरा कैसे। बड़ा सिंपल है। हाँ। अच्छा, इसका तोड़ भी बता दूंगा। सबको बाबा और बाबियां बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है इसकी। क्यों कहीं जाएं जब खुद से कर सकते हैं? जी मेरी बहना, हम क्योंकि खुद अल्लाह सुब्हान ताला की आला तख्लीक है, फुल बनाया अल्लाह ने, तो हमें क्या जरूरत है कि हम किसी बंदे से पूछें? बिल्कुल, जो बंदे में वो हमें क्यों नहीं है? चलिए बताएं, ये टेक्निक बताएं कैसे। अगर आप एक तो पहले बताएं कि किस तरह ये नजर का कैसे पता चले और जादू का, फिर इसका तोड़ भी बताइएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल जो बर्ताव है, बहाव है, या जो आपका रोज़ाना के क्रियाज हैं, कर्माज हैं, वो आपको पता होते हैं। आप सुबह उठते हैं ना, आपको लगता है ओ आज मैं फ्रेश हूँ। हाँ, आप सुबह उठते हैं, आप कहते हैं ओह पता नहीं आज नींद पूरी नहीं, बैठते बिस्तर पे आप शुरू हो जाते हैं, पूरे दिन आप ये जुमला कह रहे होते हैं। तो वो क्या हुआ उस दिन? किसके संपर्क में आप आए रात को सोते हुए? वो कौन सी एनर्जी थी जो जिसने आपकी एनर्जी भी सक कर ली है? ये भी होता है। यहाँ से एनर्जी रूह निकलती है, फिर आती है। एक टेक्निक कैसे पता चलेगा? बहुत आसान, बहुत। जब किसी को पुराने ज़माने में मारना होता था, यहाँ पे चिकनी मिट्टी लगा देते थे रात को। जब वो उसकी सोल निकल जाती है, वापस आने में मुश्किल होती है। एक टेक्निक है, बड़ी अजीब है, इसमें नहीं जानना चाहिएगा, वरना आप मुझे बाबा योगी उजात एक बात कह गया। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें जो इस वक्त मुझे देख रही हैं, मेरी बच्चियां, अब तो मैं उम्र के क्योंकि अक्सर औकात मेरे साथ होता है, इसलिए मैंने पूछा आपसे। बहुत आसान है। हाँ। आप आराम से बैठें, आपको पता है कि आपका नॉर्मल फिगर क्या है, फिजिक्स क्या है। अगर आपको लगता है कि आपकी बैठे बैठे पलकें बोझल हो रही हैं, हाँ, बार बार बोझल हो रही हैं, हाँ, आप पे नजर है, बहुत आसान तरकीब है। नजर में आपको ऐसा लगेगा जैसे नशा, लोग कहेंगे क्या नशा किया हुआ है, हाँ, पलक रोक नहीं पाएंगे आप, हाँ, ये नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि ये ख्वाबिदा कर देगी। और ख्वाबिदा हो जाता है इंसान, जब नजर लगती है तो क्या होता है, दिल नहीं चाहता। हम जागते में भी ना थकन की तरफ चले जाते हैं, हमसे उठ के कहीं जाना पीना, यानी हम अपने काम करना रोक देते हैं। अब रुकावटें हम पैदा कर रहे हैं, उसने सिर्फ नजर लगाई थी,
हमने उठना ही छोड़ अच्छा, दिया। ये आपने कहा ना कि किसी का एकदम से ऑरा या किसी का एकदम से आपको जो है यूं नेगेटिव करके कर चार्ज देता होता है। तो ये कैसे, मैं एक तरकीब ये बताऊंगा। उन लोगों से अब आप इसका खैर चार्जिंग बताएं, फिर मैं से पूछूंगी आपसे कि कैसे लोगों से पता चले कि ये बंदा ठीक नहीं है, बंदी ठीक नहीं, तो उसे दूर काश है। पता चल जाता। नहीं पता चल सकता। आए काश पता हाय हाय, चले फिर और ही क्लियर कर लेते हैं और ही कर लिया ऐसा होता तो क्या करें, किसी को फिर पता तो नहीं पता चला। चला। आज जीटीवी के बाद सारे लोग कहते हैं जी हमें पता है कौन कह रहा है, और खुदा के लिए अपने शौहरों पे मत कीजिएगा ये ज्यादा, वो कहेंगे पता नहीं क्या बता क्या दिया। करें। हाँ दूसरा पहलू बेटा जो था वो ये था कि अब पता कैसे करेंगे जादू है। हाँ, हमें ये तो पता चल गया कि नजर अभी हम बताएंगे कि तोड़ भी क्या है, हाँ। लेकिन पहले बता दें जादू अगर कैसे। आप कहीं बैठे हैं हाँ। लोगों में और आप ये बार बार कह रहे हैं कि कोई अजीब सी स्मेल आ रही है और लोग कह रहे हैं नहीं, आप कहीं से कह रहे हैं नहीं कोई स्मेल है, हर वक्त उस आदमी को सड़े हुए अंडे की या एक अजीब सी बदबू आएगी जिसको डिफाइन नहीं, वो कहेगा कुछ है। उस जगह पे कुछ है या उस शख्स पे कुछ है उस वक्त? उसको उस पे है ना, तो उसको तो हर जगह लग रहा होगा ना जहां वो जा रहा है। ये क्या है मुसीबत यार तुम्हारे घर में कुछ, वो कहेगा क्या हो गया भाई हमने परफ्यूम लगाया, नहीं परफ्यूम की नहीं आ रही, उसको बदबू आएगी। ये है ब्लैक मैजिक जो उसके अंदर गंद को पैदा डेवलप कर रहा है, खुद ब खुद खुद उसके अंदर गंद पैदा हो रही है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नेगेटिव चली गई है। अब वो पॉजिटिविटी नहीं आएगी, उसको बदबू आएगी। हमें कितनी आसानी से पता चल जाता है आप बड़ा अच्छा परफ्यूम लगा के आए। इसी तरह एक और बू होती है पता है, जिसको जिन भी कहते हैं, वो कहते हैं आदम बू, इंसान की खुशबू। इंसान की खुशबू और रूह की और मुख्तलिफ रूहों की खुशबू, गंदी, अच्छी, नॉर्मल, छोटी, खुश अलग है बिल्कुल, सब पता होता है। तो जैसे ही किसी में बदरूह का असर आएगा उसको हमेशा ये लगेगा जैसे कोई अंडा कहीं फटा हुआ अंडा पड़ा हुआ है, गंदा अंडा है, चूहा तो नहीं मर गया। इस तरह से आपने ये मालूम करना है कि ये आप पे नजर है या जादू है। लेकिन अब योगी वजाहत आपको बताएंगे कि इसका तोड़ क्या है। जी तोड़ बताएं अब जरा। अब जैसे हम क्योंकि हम योग की बात करते हैं, मेरी शनाख्त भी योग की है, तो मैं जो बातें कर रहा हूँ वो योग का एक और हिस्सा है। ठीक है, तो लोग ये ना समझें कि मैं कोई योगा पे बात नहीं कर रहा, मैं योगा पे बता रहा हूँ। हाँ, ये योगा से आपने सब चीजें रिलेटेड होती हैं। हाँ। ये एनर्जी की जो बात हो रही है वो वही बात हो रही है जो हम समाधि में हासिल करते हैं जब हम। अच्छा, जब नजर लग जाए तो क्या करना चाहिए? देखो पहली तो बात है कि नजर ना लगे तो उसका एक तोड़ है। सुबह के वक्त थोड़ा सा नमक लें, चुटकी पे 3 चुटकी उंगलियां जो होती है ना, ये चुटकी कहलाती है। चुटकी ये नहीं होती, चुटकी इसको कहते हैं। चुटकी ये इसीलिए जो हकीम होते हैं वो हमेशा 2 इन उंगलियों से उठाते हैं। 3 उंगली की चुटकी ये वाली। और कुछ लोग यहाँ से भी उठाते हैं, वो तो संदूर लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं, लेकिन ये चुटकी, एक चुटकी नमक लें, उसको अपने बाईं तरफ रखें दरवाजे के पास और यूं करते हुए दरवाजे पे डाल दें। अब जो भी वहां से क्रॉस करेगा वो अपनी नेगेटिव आत्मा या सोल लेके नहीं आ सकता आपके घर में। जब दावतें हों तो आप नमक का एक लैम्प रख दें वहां पे, अच्छा, उसको जला दें। वो जब तक उस जलता रहेगा या रखा भी रहेगा तो उसको अच्छा रखें 2, ताकि उसके दरमियान से कोई बाहर का आदमी निकले। तो घर पे वैसे भी रखना चाहिए। जब पार्टियां होती हैं ना तो जहाँ इतनी और चीजें रखते हैं, 2 रख दिए छोटे से, नमक के टुकड़े रख दें चले, ठीक है। और जहाँ आप सबसे ज्यादा बैठते हैं, जो आपका ड्राइंग रूम है या आपका ऑफिस का कमरा है, जहाँ लोग ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो नजर लगाएंगे हाय, जैसे उन्होंने हाय का तो पता है, तो दूसरे दिन खिड़की का शीशा टूट गया है, बल्ब फ्यूज हो गया है, नुकसान होना शुरू हो जाएंगे। तो आप अपने कमरे में किसी प्लेट के ऊपर नमक रखें। कौन सा नमक रखना डेले वाला? क्या? डेले वाला नमक, या जिसको लाहौरी नमक कहते हैं। समुद्री नमक नहीं, डेले वाला, पत्थर वाला है ना, पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट रखें। हिमालयन सॉल्ट नहीं कहना चाहिए, ठीक है, वो तो उनका पहाड़ है। हम अपना इसको पिंक सॉल्ट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आप रख लें, आपको बड़ी दिलचस्प चीज होगी। अगर कोई ऐसा शख्स आपके कमरे में आ चुका है जिसने नजर लगाई है, तो आप देखेंगे कि वो नमक जो है ना घुलना शुरू हो जाएगा, वो पानी की शक्ल में, प्लेट में पानी बन जाएगा, टूट जाएगा। अगर बहुत ही खतरनाक होगा तो टूट जाएगा दोस्तों। तो ये मेरी उन बेटियों को जरूर करना चाहिए जो बड़ी हो रही हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने, परवरदिगार ने उनमें ऐसी कशिश रखी है, और आजकल क्योंकि वो ज़्यादातर रात को जाग रही होती हैं, तो ये एक और ख़तरा है। याद रखो बेटा कि हमारे बड़ों ने, जो भी हमारे पुरखे हैं, बड़े हैं, ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने कुछ बातें बड़ी सिंपल बताई हैं। शाम के वक्त सर को ढकना है, सर को नहीं ढकना है, ये जो D20 है ना, ये वाला पॉइंट, इसको ढक के रखना है। ब्लैक मैजिक यहाँ से बहुत असर डालता है। मैं उमन टोपी ही पहनता हूँ जब से मैंने ये किया। तो जादू नहीं होता अगर आप टोपी पहन के रखें, सर ढक के रखें, सर ढक के रखें, टोपी की बात नहीं कर रहा, सर ढकने की बात कर रहा हूँ। एक कौम है जिससे हमें कोई इतनी दिलचस्पी है भी नहीं, तबाह हो जल्द से जल्द, क्योंकि उन्होंने बड़ा जुल्म किया है। वो यहाँ पे क्यों टोपी पहनते हैं, सिर्फ एक ही इतनी से कपड़ा पहनते हैं, प्रोटेक्ट रखते हैं अपने आप को। खैर, लेकिन ये कि आप पूरा सर ढांप लें, वो भी अच्छा है। अगर मैं कहूँ ऑरा क्लीन कैसे करते हैं,
हाँ। तो याद रखिए, एक तो वुजू, बावजूद है। वुजू एक ऐसा अमल है जो आपके ऑरा को भी धो देता है। वाह क्या बात है। तो जितना बावजू रहेंगे आप उतने जादू टोने से अच्छा बचे है, रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। और जितने आपने गंदे रहेंगे हाँ, उतना है। इसलिए कहते हैं नहाना धोना भी Oh, चाहिए yes, जरूर, वुजू, बिल्कुल। बावजू, नहाना धोना तो सभी करते नहीं, होंगे। वजू तो है ही है, बाज लोग नहीं, बाज लोग सोते में अगर बावजू होके सोया जाए ना, तो मेरी बच्चियों के लिए, खासकर बेटियों के लिए मैं कहूँगा, बच्चियों के लिए, वैसे सबके लिए, मेरे भाइयों के लिए भी ज़रूरी है, एक अजीब तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने एक और चीज़ भी बताई थी कि नमक के अंदर पाँव रखने के लिए नमक वाले पानी में वो नज़र का देखो, उतारने का। जिन पे जादू है ना, ब्लैक मैजिक है, उनको मैंने कहा था ना हम बाबा भी बना देते हैं, और बाबा भी ऐसे जिसमें कोई मसला नहीं है, साइंटिफिकल होना चाहिए। अगर आप साहिल समंदर, लकीली हम कराची में रहते हैं, तो आप वहाँ जाएं, आपके पैरों में ये जो हड्डी ऊपर उठी हुई है ना, इसको काबैन कहते हैं। ये हड्डी उठी हुई चीज़ को काबा, ऊपर उभरा हुआ, दैन काबैन। टखना तो जिसे जब हम कहते वजू करते हैं तो हमें काबैन को धोना होता है, यानी दोनों उठी हुई हड्डियों को धोना होता है ठीक पैर है, की। बिल्कुल। इससे थोड़ा ऊपर पानी रहे, समंदर में खड़े हो जाएं, समंदर की तरफ रुख कर लें, खड़े रहें चुपचाप। खुद ब खुद थोड़ी देर के बाद ऐसा लगेगा जैसे पैर आपके जिस्म के अंदर से कोई चीज निकल रही है। ये अच्छा, व्हाट अबाउट ये कोई टाइमिंग्स भी होते हैं लाइक चांद के? नहीं, कोई भी ये मगरिब से पहले पहले होना है। नहीं, चांद की कोई तारीख होनी वो चाहिए। अलग है, लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ पैर धोना है, तो जितना पैर तक पानी आ रहा है तो कभी भी चुपचाप चले उसको कर लें, लेकिन दिन में कर लें तो बहुत अच्छा, बहुत हम तो अच्छा। बड़े खुशनसीब है जो समंदर के पास है। हाँ। अब यहाँ पे करना ही है कि यहाँ से जब वापस जाना है ना, उल्टे पैर जाना है, सीधे नहीं जा सकते। आप पीठ नहीं कर सकते, क्योंकि जादू और ब्लैक एनर्जी आपके बैक से, जैसा शेर जो है बैक से अपने मालिक को खा जाता है, सामने से नहीं खाता, पीछे से हमला करता है यहाँ से। एनर्जियाँ भी ब्लैक मैजिक यहीं से करती हैं। तो आपने उल्टा चलना है, यानी आपका फेस समंदर की तरफ है, आप चलते रहें जब तक साहिल पे मिट्टी कच्ची ना आ जाए, यानी खुश्क मिट्टी आ गई, आप टर्न करें जूते पहने घर, आप हैरान हो जाएंगे, आप जो कुछ हुआ है वो उसी नमक के पानी में रह जाएगा। और ये क्योंकि हम करते रहते हैं, तो मेरी स्टूडेंट तो मेरे साथ सारे समंदर जाती हैं। अब जो लोग वहाँ नहीं रहते, तो वो क्या करें, प्याला कोई बर्तन लें, आइडियली तो बर्तन ना भी लें तो ज़मीन में गड्ढा करें, ठीक है, उसमें थोड़ा पानी डालें और नमक डाल दें, ये समुद्री नमक डाल दें, मुट्ठी भर डाल दें या थोड़ा कम डालें, और उसमें पैर रख के बैठ जाएं। आपने कहा प्लास्टिक का बर्तन ले लें, अगर आप फ्लैट वगैरह में, और अगर ज़मीन में कोई गड़ा करके आप पानी डाल सकते हैं, थोड़ी देर तक तो रहेगा ना पानी, उसी में नमक डालें, बैठ जाएं, और फिर इसलिए कि पानी जो जज्ब हो जाएगा ना, उसके ऊपर मिट्टी डाल दें। वो किसी के संपर्क में या किसी के ताल्लुक में नहीं आना चाहिए। अच्छा, अगर वो बाल्टी में होगा तो फिर उसको डिस्कार्ड करें। अब यहाँ पे एहतियात है, इस पानी को किसी पौधे पे नहीं फेंकना, इस पानी को किसी ऐसी जगह नहीं पीना जहाँ कोई जानवर पी ले। तो बेहतर यह है कि बाहर जाइए और किसी दीवार के ऊपर हल्का सा डाल दें, ताकि वो धूप लगने से खुश्क होकर गायब हो जाए। उसमें वो तमाम एनर्जियाँ आ चुकी हैं जो आपके पास से निकाली। सिंक वगैरह में नहीं फेंकें। मैं यहाँ पे एक जुमला और भी कहता हूँ, क्योंकि वो बात हमारी हो गई थी। अगर आप खाते में खाना खा के हड्डी को कचरे में फेंकते हैं, तो फिर मुसीबतें झेल लें, क्योंकि हड्डी और गोबर ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो एक ख़ास मखलूक की ग़िज़ा हैं, जिन जाति की। वो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्होंने ये शिकायत की कि आपके सहाबा जो हैं वो संजय के लिए हड्डियों को इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी ग़िज़ा है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, ऊँची नीच हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जो मफ़हूम है वो मैं बता रहा हूँ कि भाई सहाबा करम कभी भी किसी खुश्क हड्डी से संजा नहीं करते थे। अच्छा, तो ये कि उसको जो है आपने धोकर किसी आपने जगह पे रख दे ताकि वो अगर घर में किसी को हड्डियों की बीमारियां हो रही हैं, जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस हो रहा है, यंग लोगों को भी, या हड्डियों में कैंसर है यहाँ तक भी, खैर उसमें नहीं जाना चाहिए डॉक्टर भी, मुझे, मैं अपने अल्फाज वो वापस लेता हूँ। तो अपने खाने में जब भी आपके मुँह में हड्डी आए, आप उसको निकाल के अलग रखें। खाना खाने के बाद अपने हाथों से उसको धोएं, यानी उस पर जो मसाला लगा है वो साफ़ करें, और उस हड्डी को कहीं पे भी ऐसी जगह रख दें जहाँ परिंदे आ सकते हैं। ठीक आप देखिए कि कितना एनर्जी आप। तो ये जादू भी इससे जो है वो ये देखो ना, जिसको खाना खिलाएंगे वो दुआ देगा ना। जिन जब खाना खाएगा आपके यहाँ से, तो वैसे आपके ऊपर जितने जिन है वो तो ले जाएगा। अच्छा, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, इसमें और कभी हम जो है डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसके साथ ही कल फिर मिलेंगे। नाज़िम अली को टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।